आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सीलेंट मैथ क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। तो इसके बारे में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो हम सब कवर करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन का लेवल प्राइमरी होगा, फिर इंटरमीडिएट होगा, फिर एडवांस होगा, फिर मास्टर लेवल तक के हम क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त कुछ ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही सिर्फ आंसर बताएंगे। जी, क्वेश्चन को देखेंगे और डायरेक्ट आंसर, और इसके बाद हम लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला ट्रिक है, यदि दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के अंकों का स्थान अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का योग दिया गया हो और अंकों का योग निकालना हो, तो दिए गए योगफल में 11 से भाग देते हैं। इसका एक हम एग्जाम्पल देखेंगे। इससे पहले एक बार और ट्रिक को आप समझ लीजिए। यदि दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के अंकों का स्थान अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का योग दिया गया हो और अंकों का योग निकालना हो, तो दिए गए योगफल में 11 से भाग देते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का योग 121 है, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा? तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा? तो ट्रिक के हिसाब से सिर्फ इसमें 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 121 अपन 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 आंसर। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको किस मैथमेटिकल ट्रिक से सॉल्व करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। माना कि दो अंकों की संख्या माना कि दो अंकों की संख्या कितनी है? 10x प्लस वाई है। अंकों की स्थिति अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या कितना होगा? ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये बदल गया ना। अब इसको हम लोग इसका योग कितना दिया गया था, यानी 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स का योग कितना दिया गया था? 121। अब इसको 10x और x कितना हो जाएगा? 11x प्लस ये 10y और एक y कितना हो जाएगा? 11y। तो यहाँ पे हो जाएगा 121। यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अंदर x प्लस वाई इक्वल्स टू 121। यहाँ से 11 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 11 आंसर आ जाएगा। तो बात तो वही है, ये इसको इतना सॉल्व कीजिए या ट्रिक से केवल 11 से डिवाइड कर दीजिए, बात तो वही है। ट्रिक दूसरा देख लेते हैं, यह भी बहुत आसान है। यदि दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के अंकों के स्थान अदल बदल के प्राप्त संख्या का अंतर, यहाँ पे संख्या का अंतर है, संख्या का अंतर दिया गया हो और अंकों का अंतर निकालना हो, तो दिए गए अंतर में 9 से भाग देते हैं। दिए गए अंतर में 9 से भाग देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? तो इसमें 63 में 9 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको यदि मैथमेटिकल ढंग से सॉल्व करना है तो उसको भी सीख लेते हैं। दो अंकों की संख्या, तो मान लीजिए एक 10x हो गया और इसको अदल बदल करना है, तो यानी ये 10y प्लस एक्स हो गया। यहाँ पे 10 के मल्टीप्लाई में एक बार y आ जाएगा और 10 के मल्टीप्लाई में एक बार x आ जाएगा। तो अब इसको कह रहा है इसका अंतर दिया गया है, तो यानी 10x प्लस वाई माइनस इसका 10y प्लस एक्स, इसका अंतर हुआ ना, कितना दिया है? 63। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस 10y हो जाएगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 63। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, अंदर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 63। अब यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ पे 63 से
63 में 9 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी 7 आंसर आएगा। ट्रिक नंबर 3 देख लेते हैं। संख्या पद्धति में 2, 3, 4 तथा 5 अंकों की संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्रमशः 9, 99, 999 ऐसे ही संख्याओं का अंतर ज्ञात किया जाता है। जैसे यदि 2 अंकों की संख्या कहेगा तो उसमें से एक 9 को घटा देंगे। यदि 3 अंक का कहेगा तो उसमें से 2 9 को घटा देंगे। यदि 4 अंक कहेगा तो 3 घटा देंगे। यदि 5 कहेगा तो 4 घटा देंगे। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कह दिया कि 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है। संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 4 अंकों की। तो यहाँ पे पहले हम 4 9 लिखेंगे, 2 3 4 और इसमें से 4 अंकों की पूछा है ना, तो केवल 3 9 को घटा देंगे। तो 1 2 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9000 आ जाएगा संख्या होगा। और यदि मान लीजिए 5 अंकों का कहेगा तो यहाँ पे 5 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और इसमें से 4 घटा देंगे, 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 1 2 3 4। इतना इसका आंसर हो जाएगा। यदि 3 अंक का कहेगा तो ये 3 लिखेंगे और इसमें से 2 9 को घटा देंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी संख्या को ज्ञात कर लेंगे। ट्रिक चौथा देख लेते हैं। यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल दिया गया हो, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल दिया गया हो और अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना होगा। तो योगफल ज्ञात करने के लिए सिर्फ उसमें 11 इंटू अंकों का जितना योगफल दिया होगा उतना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है 2 अंकों के किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है। यदि अंकों को परस्पर पलट कर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना होगा। तो इसको 11 इंटू योगफल कितना दिया है 11 ही दिया है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 121 इसका आंसर हो जाएगा। बस। अब ट्रिक नंबर 5 देख लेते हैं। यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर दिया गया हो, अब यहाँ पे क्या दिया है अंतर दिया गया है। यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर दिया गया हो और अंकों को परस्पर पलट कर उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग 9 इंटू अंकों का अंतर। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 अंकों किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 है और अंकों को परस्पर पलट कर उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतर कितना होगा, यानी हमको अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 9 इंटू अंतर कितना दिया है 7 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 63 आंसर। ऐसे ही हम नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी वे में, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो।